नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके आस पड़ोस आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, अक्सर आप सभी सीनियर सिटीजन्स का एक सवाल रहता है कि सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहे हैं, मेरे ज़िले में कैसे बनेगा, मेरे राज्य में कैसे बनेगा। आप लोग अक्सर मेरी वीडियोज़ में कमेंट करते रहते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी हम जानकारी देंगे कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड आपका आने वाले समय में नहीं बनेगा, उसके जगह पर आपको किस डॉक्यूमेंट को परमानेंट आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ किया जाएगा, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक ऐसा कार्ड जो गवर्नमेंट ने आपके पास पहले से है, उसको अब सीनियर सिटीजन की तरह ही माना जाएगा। तो उसके बारे में आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे और उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें हैं पूरी क्लियर आप लोग पढ़ पाओगे। लिखा है, भारत में वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन को हमेशा से कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं में विशेष सुविधाएं मिलती रही हैं। खासकर रेलवे यात्रा में सीनियर सिटीजन कार्ड या प्रमाण पत्र दिखाकर किराए में छूट मिलती थी, जो कि कोविड से पहले मिलती थी। ठीक है, आप लोग को ना पता हो तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2020 में जो कोविड आया है उससे पहले ये छूट मिलती थी और सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनते थे। लेकिन उसके बाद ना तो सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हुए और ना ही रेलवे की छूट शुरू हुई। लेकिन हाल के वर्षों में रेलवे और अन्य सरकारी सेवाओं में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब सोशल मीडिया और कई खबरों में यह भी चर्चा है कि अब सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो कार्ड जो है वो गवर्नमेंट अब जारी नहीं कर रही है। ना तो उसे कहीं ऑनलाइन वेबसाइट पर बनवाया जा रहा है, ना तो कहीं ऑफलाइन इसकी व्यवस्था है। यानी वरिष्ठ नागरिकों को अपनी उम्र साबित करने के लिए अलग से कार्ड या प्रमाण पत्र अब ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक यूनिक कार्ड है जो हम आगे आपको बताएंगे। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बदलाव का मुख्य कारण डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम और सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण है। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज़ को डिजिटल बना रही है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड काफ़ी ओल्ड वर्जन का हो गया है, इस वजह से आधार कार्ड को ही आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह माना जाएगा। लेकिन उसमें भी कई शर्तें होती हैं जो हम आगे आपको बता देंगे। अब आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ये अन्य सरकारी पहचान पत्रों को ही आपका जिसमें उम्र का उल्लेख होता है, ठीक है, जैसे डीएल वगैरह हो गया, इन सब में इसमें अलग से सीनियर सिटीजन कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं और भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, उसका यूज़ आप सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह कर सकते हो। क्या इससे वही सब सुविधाएं मिलेंगी? क्या रेलवे में फिर से छूट मिलेगी? क्या आपको जो भी सीनियर सिटीजन कार्ड के थ्रू सहायता मिलती थी वो आधार कार्ड के थ्रू भी मिलेगी? ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। देखिए, आप देख सकते हो सीनियर सिटीजन कार्ड और कंसेशन से संबंधित जो भी नियम है आप लोग इसमें जानोगे। खबर का विषय क्या है जो आज, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे, अब सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे लागू स्थिति। लागू है क्या? देखिए, डिजिटल पहचान, जैसे कि पहचान हो गया, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड हो गया, आदि से आप अपने उम्र का प्रमाण पत्र दे सकते हो। उसके बाद देखिए, वर्तमान में क्या रेलवे में छूट मिल रही है? तो देखिए, मार्च 2020 से सीनियर सिटीजन कंसेशन की छूट जो है उसको बंद कर दिया गया। पहले देखिए क्या होता था, पहले होता था कि रेलवे में महिला जो कि 58 प्लस है और पुरुष जो कि 60 प्लस है, उनको रेलवे में छूट मिलती थी, आपको पहले से पता होगा। उसका देखिए वर्तमान में छूट मिल रही है कि या इसका जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ देख लीजिए। वर्तमान में फ़िलहाल कोई छूट जो है वो नहीं मिल रही है किसी भी तरीके की, रेलवे के थ्रू कोई कंसेशन नहीं है, सभी को सामान्य किराया पड़ रहा है। अन्य सेवाओं में जो कार्ड है उसका क्या यूज़ होता है? देखिए, कई जगह डिजिटल पहचान से काम चल जाता है, लेकिन ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि, जिसमें उम्र का उल्लेख अगर आपकी हुआ है, यानी उम्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो उसको आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सरकारी नीति क्या है। डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में अब सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत को भी बंद कर दिया जाए। चर्चा ये है और वायरल खबर जो आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हो, सीनियर सिटीजन कार्ड की अब ज़रूरत नहीं है। तो हकीकत भी देखिए बिल्कुल यही है, क्योंकि रेलवे की छूट पहले से ही बंद है। ठीक है, तो फिर सीनियर सिटीजन कार्ड का फ़ायदा ही क्या? मेन जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाया गया था वो इसलिए बनवाया गया था, उस टाइम रेलवे में छूट मिलती थी, किराए में छूट मिलती थी। बट जब रेलवे में छूट ही नहीं मिल रही है तो सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत भी क्या है? इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि पहचान के लिए आपके पास कोई भी अगर सरकारी आईडी है तो वो मान्य होगी। ठीक है, बस शर्त यह है कि उसमें उम्र का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग देखोगे सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है और पहले ये जरूरी क्यों था। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज था जो 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के नागरिकों को जारी किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से रेलवे यात्रा में छूट दिलाना था।
रेलवे टिकट बुकिंग में कार्ड या उम्र प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य था, जिससे छूट मिलती थी। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड को गवर्नमेंट उस टाइम यूज़ करती थी आपका एज सर्टिफिकेट के हिसाब से, तभी आपको रेलवे में कंसेशन मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों में जन्म तिथि स्पष्ट होती है, जिससे अलग से अब आपको कार्ड की ज़रूरत जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे में आप आगे पढ़ोगे, रेलवे में सीनियर सिटीजन छूट क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आगे से इसको यूज़ दोबारा लागू होने की कोई उम्मीद है या नहीं है। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण रेलवे ने सीनियर सिटीजन किराया छूट यानी कि कंसेशन बंद कर दिया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले महिलाओं को जो 58+ है उनको छूट मिलती थी, पुरुष जो 60% है उनको छूट मिलती थी। ठीक है, महिलाओं को 50%, पुरुषों को 60%। अब सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य यात्री के बराबर किराया देना पड़ता है। रेलवे मंत्री ने संसद में कई बार स्पष्ट किया है कि फिलहाल छूट बहाल करने की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया पर छूट बहाल करने की जो भी खबरें हो रही हैं वो फर्जी हैं। यानी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग देखते हो जहां पर ये बोला जाता है कि जो आपका रेलवे कंसेशन है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल ऐसा रेल मंत्री की तरफ से बयान है कि कोई भी इस तरह का अभी गवर्नमेंट विचार नहीं कर रही है। उसका सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह अब कौन कौन से दस्तावेज मान्य हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आधार कार्ड को आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, इससे जन्म तिथि और फोटो दोनों होते हैं। पैन कार्ड जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख होता है। वोटर ID कार्ड में भी उम्र का प्रमाण पत्र होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी उम्र और पहचान दोनों होती है। आपकी पासपोर्ट में भी फ़ोटो और जन्म तिथि होती है। तो इन सभी दस्तावेजों को सरकारी सेवाओं में उम्र प्रमाण के तौर पर अब स्वीकार किया जाएगा। बस ध्यान रहे कि जो भी आपकी फ़ोटो यूज़ हो, जैसे आधार कार्ड में फ़ोटो लगी है, पासपोर्ट में जो फ़ोटो लगी है वो फ़ोटो करंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 6-7 साल पुरानी फ़ोटो उसमें लगी हुई है। अगर पुरानी है तो उसको अपडेट करा के आप न्यू करवा लीजिए, क्योंकि अब यही आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ होगा। बट एक सवाल जो आपके मन में अभी भी उठ रहा होगा, क्या जो सीनियर सिटीजन कार्ड पे जो छूट मिलती थी क्या वो इन सब चीज़ों पे छूट मिलेगी, क्या ये डॉक्यूमेंट दिखाने पे हमको छूट मिलेगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड के थ्रू केवल एक छूट मिलती थी जो होती थी रेलवे में कंसेशन। उसके अलावा दवाइयाँ आपको निःशुल्क मिल जाती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन जो मेन थी, जो प्रमुख थी, जिसकी वजह से लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते थे, वो रेलवे में किराए में छूट ही होती थी। जब वो बंद है तो इस समय आप सीनियर सिटीजन कार्ड हो चाहे ना हो, उसका कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और ऐसी कोई भी स्पेशल सुविधा आप लोग को नहीं दी जाएगी इन सब चीज़ों के थ्रू, इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो उसके सीनियर सिटीजन कार्ड के द्वारा आपको मिलती थी। हाँ, ये जरूर होगा कि जैसे आप वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको कहीं लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। जैसे आप रेलवे में टिकट लेने जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो पैसा जमा करने या निकालने, या राशन कार्ड के थ्रू राशन लेने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको लाइनें नहीं लगनी पड़ेंगी। आप अलग से जाओगे, आपका काम हो जाएगा। अक्सर आपने देखा, आप किसी सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, खूब लंबी लाइन लगी है, आपको 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो वो सब केस अब आपके साथ नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांगों के लिए अलग से एक काउंटर होता है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा सन्नाटे में। आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल पहचान और सरकारी सेवाओं में बदलाव भी हुआ है। अब अधिकतर सरकारी सेवाएं डिजिटल हो गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अलग से कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल ID से ही काम चल जाएगा। बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, बीमा, पेंशन, रेलवे टिकटिंग आदि में डिजिटल पहचान अब मान्य है। सरकारी योजनाओं में उम्र की पात्रता आधार या अन्य ID से ही अब चेक की जाती है, क्योंकि आधार ने अब सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह ले ली है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे में छूट की मांग और हकीकत भी देख लीजिए। कई संगठन और संसद सदस्य बार बार रेलवे छूट बहाल करने की मांग कर चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन वगैरह हुआ करता है कि आखिर जब सब चीज़ें ऑन हो गई हैं तो हमारा ये कंसेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल अब आपके रेल मंत्री के ऊपर है। रेलवे का तर्क ये है कि पहले से ही हर यात्री को औसतन 46% तक सब्सिडी मिलती है। यानी रेल मंत्री हैं जो आपके अश्विनी वैष्णव, उनका कहना ये है कि 46% तक हम पहले ही छूट देते हैं। ठीक है, अब वो आप भी जानते हो अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं कि किसको कितनी छूट मिलती है। देखिए, रेलवे ने 2020-2025 के बीच सीनियर सिटीजन छूट जो है वो बंद करके लगभग 8,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यानी सीनियर सिटीजन कंसेशन इन्होंने जब बंद करा उसके बाद से इनको 8,913 करोड़ यानी लगभग 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। 9,000 करोड़ के आसपास। फिलहाल सिर्फ विकलांग और मरीज और छात्रों को ही रेलवे में छूट मिलती है। विकलांग जो लोग हैं वो अभी भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, इनके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है रेलवे में। ये चीज़ें क्लियर हुई। उसका देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत क्यों खत्म हो गई है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सभी नागरिकों की पहचान और उम्र डिजिटल रिकॉर्ड में है। आधार, पैन, वोटर ID कार्ड आदि से उम्र प्रमाण पत्र आसानी से हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि रेलवे और अन्य विभागों ने सीनियर सिटीजन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। छूट बंद होने के बाद रेलवे टिकटिंग में कार्ड की जरूरत भी खत्म हो गई है। अब यहाँ पर आपको हम लास्ट टाइम बता देते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सरकारी सुविधाएं कौन सी हैं और उन्हें इससे कैसे कैसे इसका लाभ मिलता है। देखिए, पेंशन योजनाएं, उम्र प्रमाण के लिए आधार और पैन मान्य होगा। स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा में डिजिटल आईडी से पात्रता हो जाएगी। बैंकिंग सेवाएं अगर आप यूज़ करते हो, वरिष्ठ नागरिक एफडी, पेंशन अकाउंट आदि में आधार पैन से आपका काम चल जाएगा। यातायात छूट, यानी कुछ राज्य परिवहन निगमों में उम्र प्रमाण के लिए आधार पैन मान्य है। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया। एंड अब सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह वो आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट इन सब ने ले ली है। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट हैं तो अब आपको सच में सीनियर सिटीजन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होगी भी ज़रूरत तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़रूरत होने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब सीनियर सिटीजन कार्ड बनना भी बंद हो गए और ना तो ऑनलाइन बनेंगे ना तो ऑफलाइन बनेंगे। उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट की जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं आ जाती इस चीज़ को लेकर के कि सीनियर सिटीजन कार्ड कब से बनना शुरू होंगे, तब तक मैं भी आप लोग से इस पर कुछ नहीं कह सकता। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरी क्लियर दे दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ऑथेंटिक चैनल है जहां पर आपको सभी जानकारी सबसे पहले और सटीक दी जाती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।